हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका बीए थर्ड ईयर में फाउंडेशंस ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट का जो पेपर है, तो 2018 का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2017 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और कल मैंने 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर दिया है। 2020 का क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये सारे पेपर्स जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में हैं। बस एक पेपर रह गया है 2019 का, तो मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि आज ही रात को मैं आपका ये 2019 का भी पेपर जो है ये मैं आपसे डिस्कस कर दूँ। वादा नहीं करता, बट थोड़ा सा प्रयास करूँगा। तो व्यूवर्स, ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं और क्वेश्चन बैंक भी है एक लगभग 521 क्वेश्चन का, तो आप वो भी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि कल आपका जो है 20 जुलाई है, तो शायद कल आपका एग्ज़ाम है। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है व्यूवर्स, तो फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, और प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा। ये सारे वीडियोस स्टूडेंट प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं, वो कमेंट देते हैं, तो मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप ज़रूर और ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। ठीक है व्यूवर्स, तो आप जब जैसे सामने मैंने कभी इम्पोर्टेंट वीडियो भी अपलोड करी है, आप उसको देख लीजिएगा कि जो आपका एग्ज़ाम होना था 29 जुलाई का, तो वो यूनिवर्सिटी ने कैंसिल करके 9 अगस्त में कर दिया है। और जो 30 जुलाई में, क्योंकि बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, तो वो यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन करके उसको जो है वो 10 अगस्त कर दिया है। आपके टाइमिंग्स वही रहेंगे, शिफ्ट वही रहेगी। तो एक वीडियो मैंने अभी अपलोड करी है, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट की मेरी प्लेलिस्ट है, तो आप उसमें विजिट करके देख सकते हैं। चलिए, आप सोचें कि कल आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, आप इस समय मेरे साथ एग्ज़ाम में बैठे हैं और मैंने आंसर पर टिक नहीं लगाए हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। ये सोचिए कि ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है और आप मेरे साथ बैठे हुए हैं। आपने जो भी अब तक प्रिपरेशन करी है, आप उसमें से आपके कितने आंसर जो हैं वो ठीक होते हैं। ठीक है व्यूवर्स, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखूँगा। आपको वहाँ 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट मिलेंगे, बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 मिनट में आपसे जो है ये वीडियो डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो जो भी आपने स्टडी करी है अब तक, तो उसके आधार पर आप बहुत जल्दी अंदाज़ा लगाइएगा और बाद में काउंट कर लीजिएगा कि कितने आंसर आपके ठीक हैं। और लास्ट में मैंने इसकी आंसर की भी दे रखी है। ठीक है व्यूवर्स, चलिए, फर्स्ट है कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो आंसर है घुरिये। जीएस घुरिये का जन्म कब हुआ? ऑप्शन बी 1893 में। द इंडियन साधुज पुस्तक के लेखक कौन हैं? सी जीएस घुरिये। आर के मुखर्जी का जन्म कब हुआ? 1889। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डाइवर्सिटीज पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं ऑप्शन ए डीपी मुखर्जी। कौन भारतीय सामाजिक विचारक है जिसने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर बल दिया है? बी डीपी मुखर्जी। कल्चर एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? सी जीएस घुरिये। मूल्यों का समाजशास्त्र संबंधित है? आर के मुखर्जी। निम्न में से जाति व्यवस्था का कौन सा स्वरूप है? सी बंद। क्या यह बात सत्य है कि संस्कृति की एकता और स्थिरता मूल्यों पर आधारित है? हाँ। किसने भारतीय इतिहास की व्याख्या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से की है? डीपी मुखर्जी। कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर से संबंधित नहीं है?
ए नियमहीनता। नेक्स्ट है द रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की है? ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है प्लेटो। कौन सा देश यूरोपियन देशों में नहीं है? जापान। समाज शास्त्र के जनक कौन हैं? आप बता सकते हैं सब लोग, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑगस्ट काम्ट या काम्टे। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे किस देश के निवासी थे? फ्रांस। सर्वप्रथम समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता था? सामाजिक भौतिकी। निम्न में से 19वीं शताब्दी को यूरोप का स्वर्णिम युग कहा गया है। किसने कहा? डनबाफ ने। डैश पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है? वैज्ञानिक। कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? गिलिन व गिलिन। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। लोगस शब्द किस भाषा से संबंधित है? ग्रीक। किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और हर तरफ जंजीरों से बंधा है? ए जीन जैक्स रूसो। ज्ञानोदय को तर्क का युग भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये बात सत्य है। निम्न में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वॉल्टेयर। मैन करेंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट पुस्तक के लेखक कौन हैं? डी रेमंड एरॉन। फ्रांस की क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष से संबंधित है? 1789। ऑप्शन डी। फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप में शासक कौन था? लुइस 16वां। फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार के मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना? तो ये सभी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। किसने कहा था कि क्रांतियां बनाई नहीं जाती, वह आती हैं? ऑप्शन सी वेंडल फिलिप्स। फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस की उपयुक्त तिथि कौन सी है? ये अभी जो मैंने पिछला आपको क्वेश्चन पेपर कराया 2017 वाला, तो ये उसमें भी था 14 जुलाई। ठीक है, वहाँ स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं? तो तीनों ही हैं कि निरंकुश व अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र और भ्रष्ट चर्च व्यवस्था और कुशल नेतृत्व का अभाव। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। औद्योगिक क्रांति के मुख्य कारण क्या हैं? तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, है ना? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। सन 1770 तथा 1830 के बीच इंग्लैंड में होने वाले औद्योगिक विकास की दशा को जाना जाता है? औद्योगिक क्रांति। पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑगस्ट काम्टे। इनमें से कौन सा स्तर काम्ट के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है? वो है आर्थिक, ऑप्शन बी। काम्ट के उपागम का शीर्षक क्या था? प्रत्यक्षवाद। समाजशास्त्र की शाखा में कौन सा संयोजन मेल काम्ट द्वारा दिया गया है? ऑप्शन सी सही है कि सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। काम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का अर्थ क्या है? ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वो है ऑप्शन डी वैज्ञानिक। अगस्त काम्ट का जन्म कब हुआ? 1798 में।
ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। ये और ये भी रिपीट हुआ है कि कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, ये 2017 में, ये अभी मैंने बताया, तो 1883 में। ये दोनों क्वेश्चन एक ही सीरीज़ में थे और यहाँ भी एक ही सीरीज़ में है कि अगस्त काम्ट का जो जन्म है वो आप याद कर लीजिएगा कि 1798 में हुआ और कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु हुई वो 1883 में हुई। कॉस्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? G.S. घुरियन। किसने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त काम्ट ने। सामाजिक डार्विनवाद के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ? रिपीट है ये क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो स्पेंसर का जो जन्म हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। काम्ट के त्रिस्तरीय नियम का आधार बौद्धिक विकास है, बिल्कुल सत्य है ये बात। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं एलेक्स इंकल्स। निम्न में से कौन सिद्धांत अगस्त काम्टे के सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है? प्रत्यक्षवाद। निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन इमाइल दुर्खिम ने किया है? आत्महत्या। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? रिपीट है क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है? ये भी 2016 में है, ये आया हुआ, सरलता से जटिलता। स्पेंसर ने सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का निरूपण किस आधार पर किया? ऑप्शन बी सही है, समाज और सावयव में सादृश्यता। क्वेश्चन 53, डार्विन की किस कृति ने स्पेंसर के विचारों को सर्वाधिक प्रभावित किया? ऑप्शन सी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ये भी 2016 का है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित नहीं है? ए, दर्शन शास्त्र की दरिद्रता। कौन सा सिद्धांत मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित है? ये भी रिपीट है, सामाजिक क्रिया। आनुभाविक घटना में सामाजिक तथ्य को किस स्वरूप में समझा जाना चाहिए? ऑप्शन बी, घटना। सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा संबंधित है, तो ये कहा दुर्खिम ने। समाजशास्त्र की सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? इमाइल दुर्खिम। दुर्खिम के अनुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता कहलाती है यांत्रिक एकता। समाज की यांत्रिक एकता की अवस्था में कौन सा कानून प्रचलित होता है? सी, दमनकारी कानून। दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं, तो देखिए, अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या और आदर्शहीन आत्महत्या। तो ये सभी ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी, ठीक है। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा संबंधित है, दुर्खिम ने कहा इसे। इमाइल दुर्खिम द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। ये भी रिपीट है आपका क्वेश्चन 2017 में, बाह्यता बाध्यता में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, दुर्खिम के अनुसार प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज से संबंधित है? ऑप्शन बी, सावयवी एकता। जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तो जानी जाती है। सत्ता। सामाजिक सुदृढ़ता से कौन संबंधित है? दुर्खिम। सत्ता का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ए, राजनीतिक समाजशास्त्र। मार्क्सवाद जाना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, आर्थिक निर्धारणवाद।
वह क्रिया जो कार्य कारण संबंधों पर आधारित है। ऑप्शन ए तार्किक। मैक्स वेबर के अनुसार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गाली दे रहा हो और दूसरे ने पहले व्यक्ति को तमाचा जड़ दिया हो, यानी कि थप्पड़ मार दिया हो, तो यह किस प्रकार की क्रिया होगी? जाहिर बात है भावनात्मक होगी। लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया जानी जाती है। ऑप्शन बी तार्किक क्रिया। आदर्श प्रारूप की अवधारणा संबंधित है वेबर से। वेबर के अनुसार सत्ता के प्रकार हैं, तो वैधानिक सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और चमत्कारिक सत्ता, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वेबर के द्वारा। इमाइल दुर्खिम की प्रथम पुस्तक कौन सी है? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 76, वेबर का समाजशास्त्र का योगदान, तो वो है आदर्श प्रारूप। मैक्स वेबर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है, तो वो है ऑप्शन डी दी सुसाइड। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित हैं? देखिए तीसरी बार रिपीट हो रहा है, 2016 में भी आया, 2017 में भी आया और 2018 में भी आया है, तो यहूदी धर्म से। ठीक है, कार्ल मार्क्स की मृत्यु का वर्ष है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है रिपीट हो गया है, यही क्वेश्चन नंबर 41 था, तो ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, तो 1883, इसको बहुत अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 और अगस्त काम्टे का जो जन्म है वो 1798 में हुआ, 1798 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित है आपका मार्क्स से, कार्ल मार्क्स से। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत संबंधित है, ये भी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो ऑप्शन डी कि पूंजीपतियों का अंत एवं सर्वहारा का अधिनायकत्व। मार्क्स के अनुसार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विश्लेषण का आधार आर्थिक निर्धारणवाद है। बिल्कुल, यह कथन बिल्कुल सत्य है। वर्ग संघर्ष की स्थिति में श्रमिकों की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो ऑप्शन सी है, घटती है। वर्ग संघर्ष में की स्थिति में श्रमिकों की क्रय शक्ति जो है वो घटती है या कम होती है। मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में किया? ये भी रिपीट है 2017 का आर्थिक में। समाजशास्त्रियों के लिए कौन सी पुस्तक बाइबल के समान है? ये भी रिपीट हो रहा है। देखिए तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ये 2016 में भी था, 2017 में भी था, 2018 में भी है। तो दास कैपिटल। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, यह किसने कहा? ये कहा कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 89। इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है? 2016 का है। डीपी मुखर्जी। धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है, किसने कहा? 2016 का क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप इन 500 क्वेश्चन को भी रिपीट कर लेते हैं मेरी प्लेलिस्ट में से, तो मैं समझता हूं आपको कम से कम 55-60 क्वेश्चन आपके इसमें से रिपीट हो सकते हैं। ये मेरा अपना अनुमान है। ठीक है, चलिए। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक हैं, तो वो हैं घुरिये। 92वें क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी ने काट दिया था, ठीक है, इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा। आर के मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2।
मूल्यों के संस्तरण संबंधित, मूल्यों का संस्तरण संबंधित है, तो ये भी आर के मुखर्जी से संबंधित है। किसने साध्य मूल्य और साधन मूल्य की चर्चा की है? आर के मुखर्जी ने। मूल्यों का समाजशास्त्र संबंधित है, आर के मुखर्जी। भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ? 2016 का क्वेश्चन, बॉम्बे विश्वविद्यालय में। इनमें से कौन लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है, ये भी 2016 या 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट है। तो लखनऊ संप्रदाय से संबंधित है आर के मुखर्जी। इनमें से जाति का आधार क्या है? जन्म। लास्ट है अस्पृश्यता संबंधित है, तो ऑप्शन सी, जाति से। ये व्यूअर्स देखिए, लगभग 21 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अगर मैंने आंसर टिक नहीं लगाए हैं, कई स्टूडेंट से कमेंट आते हैं कि जब आप आंसर टिक लगा देते हैं तो फिर रिवीजन कैसा, तो इसलिए आंसर में मैंने टिक नहीं लगाए हैं। और ये आंसर की जो यूनिवर्सिटी ने जो प्रोवाइड करी है, तो ये मैंने आपको दे दी है। ठीक है, ये एक्स मतलब क्वेश्चन कैंसिल है। जो क्वेश्चन नंबर 92 है, आप देखिए आंसर शीट में जो 92 क्वेश्चन पर एक्स लगा हुआ है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इसका आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। कभी कभी यूनिवर्सिटी की वजह से भी मिस्टेक हो जाती है, तो यूनिवर्सिटी उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देती है। तो व्यूवर्स, कल के पेपर के लिए आपके बेस्ट ऑफ लक, और मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आज ही रात में 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं अपलोड कर दूं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की डिमांड मेरे पास इसी पेपर की आई है। वैसे मैंने जो दूसरा पेपर है आपका सोशल रिसर्च मेथड, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो जिन स्टूडेंट्स को देखना हो तो मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, वो देख सकते हैं। और आपके एजुकेशन का जो न्यू ट्रेंड्स और मैनेजमेंट वाला पेपर है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक है, 1000 क्वेश्चंस हैं, तो आप उसकी भी स्टडी ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।